आखिरकार क्यों बॉलीवुड की हॉरर फिल्में हमें डराने में नाकामयाब रहती हैं? आखिरकार क्यों सिनेमा घर गए हुए ऑडियंस जब सिनेमा से बाहर आते हैं तब वो हंस रहे होते हैं इन स्पाइट ऑफ डर? आखिरकार क्यों हॉलीवुड के लेवल तक की फिल्में नहीं बन पाती हैं बॉलीवुड में? आइए इन्हीं सारी बातों का विश्लेषण करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का बॉलीवुड स्पाई में। आ गया है राहुल भोज आप लोगों को ये जरूरी बात बताने के लिए। जब कभी भी हम हॉलीवुड फिल्म्स देखते हैं दोस्तों, हॉरर फिल्में जैसे कि द कॉन्जरिंग सीरीज ले लीजिए, इंसीडियस के चैप्टर्स ले लीजिए या फिर लाइट्स आउट ले लीजिए, ये वो फिल्में हैं जो कि हमारे सिरहन पैदा करती है। ये वो फिल्में हैं जिसे हम रात को अगर देखते हैं तो हम सो नहीं पाते हैं। ये वो फिल्में हैं जिन्हें बच्चे अपने पिताजी माताजी के साथ बैठ के देखते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें बॉलीवुड फिल्मों की, जैसे कि राज सीरीज ले लीजिए या फिर अगर हॉन्टेड ले लीजिए या फिर हम कोई और हॉरर फिल्म ले लीजिए, क्यों इक्का दुक्का फिल्मों के अलावा बॉलीवुड की फिल्में हमें डराने में नाकामयाब रहती हैं? इसके पीछे क्या है वजह? देखिए, मैंने काफी सारे बड़े बड़े फिल्म क्रिटिक्स से इस बारे में बात करी और साथ ही साथ मैंने बहुत सारी रिसर्च करी। पास की जितनी मैंने फिल्में देखी हैं हॉरर फिल्में, उनमें से सबसे बड़ी जो गलती करते हैं फिल्म मेकर्स, हिंदी फिल्म मेकर्स, वो करते हैं कि फिल्म को बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल बना देते हैं। मतलब कि अगर दरवाजा खुल रहा है तो उसके अंदर से डेफिनेटली एक हाथ आएगा या कोई ओझल सा छाया हमें नजर आएगी। सो हम लोग इजीली बैठकर ये बात प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसके सीन के बाद क्या होने वाला है। अगर आपको दोस्तों फिल्म याद होगी द कॉन्जरिंग में अचानक से हम देखते हैं कि जैसे वो लड़की कबाड़ खोलती है तो अंदर से तो एक हाथ आता है, लेकिन ऊपर चुड़ैल चढ़ी होती है बाशिबा। सो ये चीजें ज्यादा भयंकर लगती हैं जो कि हम लोगों को डराती है। मुझे याद है वो इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ था। मैं थिएटर में था, फिल्म देख रहा था द कॉन्जरिंग, और जब वो चुड़ैल बाशिबा कूद के नीचे आती है तो डर गए थे लोग, लिटरली कुछ लड़कियों की तो चीख निकल पड़ी थी। सो ऐसा होता है हॉलीवुड फिल्मों के साथ, बट बॉलीवुड उस चीज को जो है कहीं ना कहीं नहीं कैच कर पाता है। वहीं दोस्तों और चीजें भी हैं, जैसे कि म्यूजिक का होना। अचानक से आप लोग डरने लग गए होते हैं बॉलीवुड फिल्म्स में, लेकिन अचानक से आ जाता है कोई रोमांटिक सा सॉन्ग या फिर कोई बेबी डॉल जैसा आइटम नंबर, जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा ध्यान, कंसंट्रेशन वो खराब हो जाता है। अगर आप हॉलीवुड फिल्म्स देखेंगे तो हॉलीवुड फिल्मों में इस तरीके के गाने नहीं आते हैं। दिस इज द मेन फैक्टर ऑल्सो। साथ ही साथ तीसरा जो पॉइंट मैं कहूंगा दोस्तों, तो वो है न्यूडिटी। हॉरर फिल्मों को रामसे जी के जमाने से ही दोस्तों हॉरर फिल्मों को न्यूडिटी के साथ कैप्चर किया गया है। मतलब अगर जब तक राज सीरीज में बिपाशा बासु अपने हॉट कपड़ों में ना आए तब तक लोग डरने के लिए तैयार ही नहीं है। इस तरीके से मतलब आलम है दोस्तों फिल्मों का। सो बेसिकली इंडियन फिल्म मेकर हॉरर में सेक्स को घुसाते हैं और साथ ही साथ न्यूडिटी को घुसाते हैं, जिसकी वजह से फिल्म पैथेटिक लगने लग जाती है। वहीं और भी चीज है, जैसे कि दोस्तों कॉमन स्टोरी लाइन कि एक लड़की होगी या लड़का होगा, उसे भूत पोजेस कर लेगा, उसके बाद वो बदला लेगी, उसके बाद ये होगा, उसके बाद वो होगा। आप कहानी आसानी से लिख सकते हैं। हर एक कहानी, हर एक फिल्मों की जो सिचुएशन होती है वो लगभग सेम होती है या एंडिंग जो है एक जैसी आती है, एग्जॉर्सिज्म हो जाता है। बैकग्राउंड स्कोर किसी भी हॉरर फिल्म का बहुत ज्यादा मायने रखता है। हॉरर फिल्म, इनफैक्ट अगर आपको लाइट्स आउट याद होगी फिल्म, जो कि अमेजिंग फिल्म थी, उसका बैकग्राउंड स्कोर आज भी आप सुनते हैं तो एक सिरहन सी पैदा हो जाती है। अगर आप दोस्तों सिनिस्टर, एक हॉलीवुड फिल्म आई थी, उसका सिनिस्टर पार्ट 1 का भी आप सुनेंगे बैकग्राउंड स्कोर तो एक अलग सी चिल, एक सिरहन पैदा होती है। सो ये कुछ रीजंस हैं जो कि बॉलीवुड फिल्म मेकर्स कहीं ना कहीं उसको कमर्शियल बनाने के लिए हॉरर फिल्म का ये जो जॉनरा है इसे खत्म किए जा रहे हैं। रिसेंटली आई द घोस्ट, अगर आपको याद होगी घोस्ट द हॉन्टेड शिप या विकी कौशल की, उसमें सब कुछ तो सही था। हर एक टाइम पे हॉरर एंगल था, हर एक टाइम पे हॉलीवुड जैसा फील था, बट जिस तरीके से क्लाइमेक्स को स्पॉइल कर दिया गया जल्दीबाजी में दिखाने के लिए, तो फिल्म पूरी तरीके से धराशायी हो गई। आई होप सो फिल्म मेकर्स जो हैं इस बात से सबक लेंगे और फ्यूचर में बॉलीवुड भी कुछ अच्छी हॉरर फिल्म जैसे कि 1920 ले लीजिए या फिर जैसे कि भूत, राम गोपाल वर्मा जी की भूत ले लीजिए, इस तरीके की हॉरर फिल्म्स प्रोड्यूस करेंगे। चलता हूं मैं, तब तक आप अपनी बेस्ट हॉरर फिल्म मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। एक हॉलीवुड की बता दीजिएगा, एक बॉलीवुड की बता दीजिएगा, अगर कोई याद आती है तो बॉलीवुड की। बाय। नमस्ते दोस्तों, पास्ट में आपने बॉलीवुड स्पाई को ढेर सारा प्यार दिया, सम्मान दिया, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा धन्यवादी हूँ। अब वक्त आया है एक नए चैनल को प्यार और सम्मान देने का, यानी कि फूड स्पाई को, जहां पर आपको अलग अलग अनोखी रेसिपीज तो मिलेंगी, साथ ही साथ बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज क्या खाते हैं, उनके डाइट प्लान्स क्या हैं और तरह तरह की अलग अलग जानकारी मिलेगी।
तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है फूड स्पाई का, उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर भी कीजिए। चलता हूं।